स्वागत है जी आप सभी विद्यार्थियों का। एक खास प्रोग्राम करेंगे। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद ख़ास प्रोग्राम है आज का। आज अक्टूबर का आखिरी दिन है और अब पिछले पूरे महीने का ट्रेंड जनवरी इनटेक के रिज़ल्ट्स का क्या रहा, आज दिन है जब जसमीत जी से जानेंगे। अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट्स हम पता करेंगे जसमीत जी से कि जनवरी इनटेक के रिज़ल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं और क्या नवंबर और दिसंबर में कोई गुंजाइश है जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करने की नवंबर में, या अब सीधा मई इनटेक के लिए ही एप्लीकेशंस जाएंगी। जसमीत जी हमारे साथ हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी पिछला महीना लैंडमार्क इमिग्रेशन के रिजल्ट्स के हिसाब से कैसे रहा? स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स कैसे रहे, टूरिस्ट के और स्पाउस वीज़ा के रिजल्ट्स कैसे रहे? जनवरी के रिजल्ट्स के ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इसी हिसाब से मुझे लगता है कि रिजल्ट्स अपनी गति पकड़ेंगे। सो देखो रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं और अगर मैं कहूँ कि किसी को रिफ्यूज़ल भी आई है तो जब वो रीफाइलिंग करता है नॉर्मली जो हमने देखा है तो उसको भी वीज़ा पॉजिटिव आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि जो कनाडा का रिजल्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं एंड पॉजिटिव हैं अनटिल अनलेस जो उनका 2.5 लाख का कोटा होता है वो नवंबर में ख़त्म हो जाए या 15 दिसंबर को ख़त्म हो जाए, उस टाइम पे लगता है कि बहुत रिफ्यूज़ल आ गई। बट जो साल के 2.5 लाख वीज़ा कनाडा ने देने हैं उसके लिए रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अगर जनवरी की बात करें तो इस टाइम पे जनवरी के रिज़ल्ट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। और जसमीत जी क्योंकि लैंडमार्क इमिग्रेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं उसको मैं आधार मानता हूँ कि पंजाब में उसी ट्रेंड से रिज़ल्ट्स जो आते हैं, तो जो जनवरी के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं क्या इस बार उस तरह तो नहीं है कि एसडीएस के बहुत ज़्यादा हैं और नॉन एसडीएस के बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल हैं, या हम मान के चलें कि एसडीएस केस ही कम हो गए हैं इस बार? सो पहली बात तो मैं कहूँ कि रिज़ल्ट्स की एसडीएस या नॉन एसडीएस की बात करते हैं तो एसडीएस केसेस में 70 to 80% रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहता है। अगर हम सही कोर्स चूज़ करते हैं, सही कॉलेज चूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट्स पॉजिटिव ही रहते हैं। अगर हम नॉन एसडीएस की बात करें तो इस टाइम पे नॉन एसडीएस अगर 1 मॉड्यूल 5 पॉइंट है स्ट्रेट अवे नो, डू नॉट प्रोसीड विद योर फाइल। अगर पीटी में 60 हैं येस यू कैन प्रोसीड विद योर फाइल। अगर आप रिफ्यूज्ड हैं बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर आप सही तरीके से फाइल लगाएंगे। हाँ, अगर आप साल की हाफ फीस दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं यू कैन प्रोसीड विद योर फाइल अनटिल अनलेस यू हैव हाई आईलेट्स स्कोर एंड हाई परसेंटेज। सो काफ़ी सारी ऑप्शंस हो जाती हैं एसडीएस और नॉन एसडीएस में। सो एसडीएस फाइल वो होती है जिसके फर्स्ट कंडीशन इज 6 ईच, सेकंड कंडीशन जिसने पूरे साल की फीस पे की है, थर्ड कंडीशन जिसने जीआईसी पे किया है। सो नॉन एसडीएस वो फाइल हो सकती है चाहे उसके 7 बैंड हों और 6.5 इन ईच हों, पर अगर वो पूरे साल की फीस नहीं पे करते हैं तो वो नॉन एसडीएस फाइल काउंट होती है। जीआईसी नहीं पे करते हैं तो वो नॉन एसडीएस काउंट होती है। अगर मोस्टली जो फाइल्स रिफ्यूज हो जाती है कई बार वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी काउंट होती हैं। थर्डली बात करूँ तो अगर आपके एक में 5.5 बैंड है तब भी आप नॉन एसडीएस हैं, पीटी है तब भी आप नॉन एसडीएस हैं, टोफल है तब भी आप नॉन एसडीएस हैं। सो बट अगर आप नॉन एसडीएस भी हैं, अगर पीटी के साथ हैं या टोफल के साथ हैं, देन ऑल्सो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू गो फॉर फुल 1 ईयर फीस। सेकेंडली पे योर जीआईसी बिकॉज दैट विल शो दैट यू हैव इनफ फाइनेंशियल बैकिंग कि आपने पूरे साल की फीस दी है और जीआईसी दी है ताकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ पाए। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ी क्लियर क्लैरिटी जसमीत जी ने दी है। छोटा सा जवाब लास्ट में, क्या जनवरी इनटेक 5, 7, 10 दिन के लिए स्टूडेंट अभी भी अप्लाई कर सकते हैं या मई इनटेक? सो अगर तो आपकी फ़ीस रेडी है और आप सोचते हैं कि अगर वीज़ा डिले हुआ तो आप डेफर ले सकते हैं तो आप जनवरी इनटेक अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि आपकी फ़ीस भी रेडी नहीं है देन आई विल एडवाइज़ यू कि आप अपना इनटेक जो है वो मई ले लें या अप्रैल ले लें। चलिए, थैंक यू सो मच जसमीत जी। बड़ी अच्छी जानकारी जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। 9041390412 90412 इस नंबर पे आप बात कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी चाहिए, इसी पे बात कीजिए। info@landmarkimmigration.com पे आप ईमेल कीजिए और पर्सनली मिलिए जसमीत जी से, टीम से बात कीजिए इसी नंबर पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।